यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। देवप्रयाग विधानसभा टिहरी गढ़वाल के बडोला गांव में बाघ के हमले से बाल बाल बची महिला। घटना सुबह 5 बजे की है। बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। गांव के एक घर में घुसकर बाघ महिला के पैर पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा था कि परिवार के सदस्य तुरंत उठकर चिल्लाने लगे, जिस कारण बाघ वहां से भाग गया। घटना के समय महिला के साथ उसकी बेटी भी सोई हुई थी, जो बाघ के हमले में बाल बाल बच गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य जयदीप गुसाई ने कहा कि यह क्षेत्र की तीसरी घटना है। आए दिन बाघ के हमले हो रहे हैं, परंतु प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। और इस घटना के संबंध में मुझे 6 बजे के लगभग सुबह पता चला था, जिसके बाद मेरे द्वारा इस संबंध में प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। ये इस क्षेत्र में लगातार तीसरी घटना है। इसमें सबसे पहली घटना आपकी टपोली, उसके बाद दूसरी घटना मले था और तीसरी घटना इस गांव में हुई है। इस संबंध में हम विभाग से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करें, पकड़ने का प्रबंध किया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में युवाओं के लिए बेशक चुनौती लेकर आया हो, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होने के कारण कई युवा परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए काफी हानिकारक है। उन्होंने युवाओं से हिम्मत न हारने व लगातार मेहनत करने की बात कही। देखिए, आज यूथ का स्थापना दिवस है। 1960 में प्रथम बार जो है देश में यूथ ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया और उसके प्रथम चेयरमैन जो थे पंडित नरेंद्र तिवारी, जो हमारे बीच के थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये सोचा होगा तब कि हमारे जो युवा हैं वो भारत का कहीं न कहीं एसेट के रूप में वो माने जाएंगे और देश को खेवनहार के रूप में भी युवा आगे बढ़ते हुए अपने जो लीडरशिप को डेवलप करेंगे। उस उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है अस्तित्व में लाया जाना पाया गया होगा। बहुत सारी चीज़ों को स्थापित किया जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा है कि आदिकाल से जब से पंडित नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री बने और तमाम आगे तक चलते रहे, तो हर बार कोई न कोई बड़े बड़े संस्थानों को ईजाद किया जाता रहा है। मैं लंबी फेहरिस्त में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं राजीव जी की बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाने का प्रयास किया। पार्लियामेंट में आज भी वो प्रॉपर्टी के रूप में पार्लियामेंट में है। बहुत सारे लोगों ने, अपोजिशन में जो लोग थे उस समय, उन्होंने मजाक के लहजे में कहा कि इस भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाकर इस देशवासियों के साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व के अंदर क्या कुछ करिश्मा नहीं कर दिखाया है, यह आपके सामने है। पहला आंदोलन हुआ था उत्तराखंड प्रांत के लिए, उसमें एक बिंदु बेरोजगारी भी था। और आपको याद होगा कि जब 2002 में सरकार आई, पंडित नरेंद्र तिवारी प्रथम मुख्यमंत्री बने यहाँ के, तो उस समय वर्ष 1989 से लेके और 2002 के बीच में पूरे देश में जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगी थी, पूरे देश में जहाँ पदों पर सृजन करते हुए नौकरियां नहीं मिली थी, ये वो कार्यकाल था जहां पर काम प्रारंभ हुआ। लाखों लाख लोग जो हैं औद्योगिक क्षेत्र में सिडकुल्स के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। और यही नहीं, प्रत्येक विभाग में जहां भी रिक्तियां थी वहां पर रिक्तियों को उन्होंने भरने का प्रयास किया। हर क्षेत्र में जब रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान होंगे, तभी तो बेरोजगार जो है रोजगार प्राप्त कर सकेगा। कोटद्वार में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। भावर क्षेत्र के मोटरढाक और मावाकोट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक युवक व एक महिला के मोहल्ले को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मोटरढाक में एक युवक के संक्रमित होने के बाद उसके परिवार के 2 अन्य सदस्यों में कोरोना संक्रमण होने और गोरखपुर मावाकोट में महिला की कोरोना संक्रमण होने के कारण उन मोहल्लों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। के प्रसार की संभावना के दृष्टिगत हमने जहाँ पे एहतियात के तौर पे फिलहाल 2 कंटेनमेंट जोन, एक पदमपुर मोटरढाक में और एक गोरखपुर में मोटरढाक की तरफ ये भी बनाया है। इसके अलावा आज लकड़ी पड़ाव में भी कुछ हमें संवेदनशीलता के दृष्टिगत उसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ रहा है और उसके आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। तो फिलहाल शहर में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं।
जिनमें जो मेडिकल स्टाफ के द्वारा गहन चिकित्सा परीक्षण और जो सिम्टोमेटिक पर्सन है उनका कुछ सैम्पलिंग पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।